दोस्तों आज के इस वीडियो में अपने मौलिक कर्तव्यों के बारे में डिस्कस करेंगे। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में शामिल नहीं है। सरदार श्रवण सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल किए गए। मौलिक कर्तव्य के बारे में ध्यान रखना है। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में शामिल नहीं थे। सरदार श्रवण सिंह समिति की सिफारिश पर इन्हें शामिल किया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया और 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए थे। ये समिति याद रखनी है अपन को, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और संविधान संशोधन कौन सा था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए। रखा कहाँ गया इनको? भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क में रखा गया। प्रारंभ में मूल कर्तव्य कितने थे? 10 मौलिक कर्तव्य थे। प्रारंभ में 10 मूल कर्तव्य थे, लेकिन वर्तमान में 11 है। ठीक है। 86वां संविधान संशोधन 2002 याद रखना। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। और ये 11वां मूल कर्तव्य क्या है? माता पिता व संरक्षक का कर्तव्य है कि माता पिता व संरक्षक का कर्तव्य है कि वे 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाएं। माता पिता व संरक्षक का कर्तव्य है कि वे 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाएं। प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य 10 थे। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। इसका माता पिता व संरक्षक का कर्तव्य है कि वे 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के माता पिता व संरक्षक का कर्तव्य है कि वे 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाएं। 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाएं। संविधान का पालन। अब देखो ये 10 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से, इनको याद करने का तरीका करते हैं। पहले तो सबसे पहले इनको याद करना है। देखो पहला मौलिक कर्तव्य, इनको याद करने का तरीका पहला ABCD से याद कर लेंगे। 1 नंबर पे ए मतलब एंथम होता है। बी नंबर पे भगत सिंह, ये याद करना है सबसे पहले। ए मतलब एंथम, बी मतलब भगत सिंह। सी का मतलब होता है कन्फर्मेशन रिवॉल्ट्री। सी मतलब होता है कन्फर्मेशन रिवॉल्ट्री। ए मतलब एंथम हो गया, बी मतलब भगत सिंह हो गया, सी मतलब कन्फर्मेशन रिवॉल्ट्री। डी का मतलब हो गया डिफेंस। ई का मतलब हो गया एम्पावरमेंट। ए का मतलब एंथम हो गया, बी का मतलब भगत सिंह हो गया, सी का मतलब कन्फर्मेशन रिवॉल्ट्री हो गया, डी मतलब डिफेंस हो गया और ई का मतलब हो गया एम्पावरमेंट। इसके बाद में एफ का मतलब है फोर्ट। एफ के बाद में जी का मतलब है ग्रीन। जी के बाद में एच का मतलब ह्यूमन साइंटिफिक व्यू। एच का मतलब है ह्यूमन साइंटिफिक व्यू। एच के बाद में आई का मतलब है इनकम और जे का मतलब है जॉइंट एक्शन। ये आई का मतलब इनकम, जे का मतलब जॉइंट एक्शन। ये शब्द से अपन वो मौलिक कर्तव्य याद रखेंगे। ए मतलब एंथम का मतलब है संविधान का पालन। एंथम क्या होता है? संविधान में आता है संविधान का पालन करना। और बी का मतलब है भगत सिंह कौन थे? राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्शों का सम्मान। राष्ट्रीय आंदोलन के इसमें भाग लिया था इन्होंने। राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्शों का सम्मान करना। बी मतलब भगत सिंह। ए मतलब एंथम यानी संविधान का पालन। बी मतलब भगत सिंह मतलब राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्शों का सम्मान। सी का मतलब होता है कन्फर्मेशन रिवॉल्ट्री का मतलब होता है क्या चीज़? संप्रभुता, एकता और अखंडता। कन्फर्मेशन रिवॉल्ट्री, संप्रभुता, एकता, अखंडता। डी मतलब हो गया डिफेंस मतलब देश की रक्षा व सेवा, देश की रक्षा एवं सेवा। डी। ई का मतलब हो गया, ई का मतलब क्या हो गया? ई का मतलब हो गया एम्पावरमेंट से क्या होगा? समरसता एवं भ्रातृत्व की भावना का विकास। महिला सशक्तिकरण एम्पावरमेंट। एफ का मतलब हो गया फोर्ट। एफ का मतलब क्या हो जाएगा? फोर्ट का मतलब क्या है? गौरवपूर्ण संस्कृति का परिरक्षण। एफ के बाद में जी का मतलब हो गया ग्रीन का मतलब हो गया प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं संवर्धन। जी ग्रीन। जी के बाद में एच का मतलब हो गया वैज्ञानिक दृष्टिकोण। एच का मतलब क्या हो गया? वैज्ञानिक दृष्टिकोण।
ह्यूमन साइंटिफिक व्यू। एच मतलब हो गया वैज्ञानिक दृष्टिकोण या फिर इसको बोलते हैं ह्यूमन साइंटिफिक व्यू। एच मतलब ह्यूमन साइंटिफिक व्यू, वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो गया। एच आई के मतलब क्या हो गया इनकम, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा व हिंसा से दूरी, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा व हिंसा से दूरी। आई मतलब इनकम हो गया, सार्वजनिक संपत्ति इनकम यानी संपत्ति, संपत्ति की रक्षा व हिंसा से दूरी। और जे मतलब जॉइंट एक्शन, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि। जॉइंट एक्शन यानी सामूहिक गतिविधि। ये मौलिक कर्तव्य अपन को याद रखने हैं। इसमें मौलिक कर्तव्य ये पूछे जाते हैं कि कौन कौन से मौलिक कर्तव्य है नहीं है। तो मौलिक कर्तव्य क्या है, मूल संविधान में शामिल नहीं है। सरदार शरण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको शामिल किया गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए हैं। भाग 4 का अनुच्छेद 51 क में रखे गए हैं। और प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य 10 थे, लेकिन वर्तमान में 11 है। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। और 11वां मूल कर्तव्य है क्या चीज़, माता पिता और संरक्षक का कर्तव्य है कि वे 6 से 14 वर्ष तक के उम्र के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करें। माता पिता संरक्षक का कर्तव्य है कि वे 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करें।